नमस्कार विद्यार्थियों, आज बीकॉम छठवें सेमेस्टर के इस वीडियो लेक्चर में मैं लक्ष्मण जादव आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग अभय कंपनी लिमिटेड का हम लोगों ने प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकाला था। उसी तरीके का एक दूसरा प्रश्न आज हम चुनाएंगे। प्रश्न को देखने के लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको प्रश्न वहां मिल जाएंगे। उसके उत्तर हम लोग यहाँ बनाएंगे। प्रश्न कहता है कंपनी है जो कब इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त 2002 को इनकॉर्पोरेट हुई है। उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, लेकिन 1 अप्रैल को उसने क्या किया था, उसने एक कंपनी खरीदी थी। मतलब कितने विक्ट्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का उसका क्या हो गया, विषय हो गया। 31 मार्च क्या है उसका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्या है, ये है एक चालू बिजनेस एक कंपनी ने खरीदा कब 1 अप्रैल को, लेकिन इनकॉर्पोरेट कब हुई है 1 अगस्त को। मतलब जो पहले के 4 महीने हैं उसका प्रॉफिट कहां जाएगा, उसका मुनाफा कहां जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, और बाकी का कहां जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए हैं, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो कुछ इस तरीके से उसका इनकॉर्पोरेशन दिया गया। इसी के साथ प्रश्न के अंदर में कुछ खर्चे दिए गए हैं, कुछ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस क्या बोले हम लोगों ने, वेरिएबल थे, वेरिएबल के हम लोगों ने क्या बोला था, सेलिंग रिलेटेड है। सेलिंग रिलेटेड क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि ये सेल्स के रेशियो के आधार पर क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से हमको कुछ खर्चे दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के। और आखिर में प्रश्न क्या कहता है वो ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2002 से 1 अगस्त 2002 का सेल्स कितना बोला हम लोगों ने, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स उन्होंने कितना बताया है प्रश्न के अंदर में, उन्होंने बताया है कि टोटल सेल्स हमारा था 1,20,000, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना हो गया, 90,000 रुपए हो गया। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न में जानकारी दी गई है। और याद रखेंगे जब कभी हम इस तरीके के गणित का उत्तर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये लिख लीजिए कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड तुरंत मिल जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड मिल जाएगा। उसके साथ में क्या संबंधित सेल्स से संबंधित क्या जानकारी, पिछले प्रश्न में क्या था, परसेंटेज में जानकारी थी तो हमने एक्स ले लिया था, लेकिन इस प्रश्न में जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। तो ले लेते हैं सबसे पहले प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड टाइम कितना है, 4 मंथ्स। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना है, 8 मंथ्स, की 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो निश्चित तौर पे वही रहेगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का रेशियो निकालना तो कितना हो गया, 4:8 इज इक्वल टू 1:2। वहीं वैसे ही सेल्स का करेंगे, सेल्स रेशियो प्री में कितना सेल्स है, 30,000 का था, पोस्ट में कितना था, पोस्ट में 90,000 का था। तो रेशियो निकालेंगे किसका, प्री टू पोस्ट का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 30,000 इसको 90,000 कितना हो जाएगा 1:3। देखिए इसने जल्दी हमारा क्या निकल गया, सेल्स रेशियो निकल गया, और क्या निकल गया, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कंपनी के से पहले उसको कब अमाउंट के कॉलम इसमें ज्यादा रहेंगे। पहला कॉलम 30 प्लस का आ गया, पहला अमाउंट, उसके बाद अमाउंट का कॉलम आएगा
इन टाइम रेशियो कितना है हमारा टाइम रेशियो लिख लीजिएगा 1:2 1:2 तो टाइम रेशियो के अनुसार डिविजिबल होने वाले खर्चे कौन से दिए गए तो सबसे पहले दिया गया रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 1800 रुपए रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 1800 रुपए। उसके बाद में दूसरा खर्चा लिखिए आपको जो P&L अकाउंट दिया गया उसमें कौन सा है सैलरीज है 5100 रुपए सैलरीज 5100 रुपए। उसके बाद में देखिए कौन सा खर्चा दिया गया है तो हमको नजर आता है कि इसके बाद में टाइम से संबंधित जो खर्चा हो सकता है वह है ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया गया है 4800 रुपए 4800 रुपए। उसके बाद में दी गई है ऑडिट फीस 750 रुपए 750 रुपए। देखेंगे और कोई भी खर्चा है जो टाइम से संबंधित है तो दिखता है कि डेप्रिसिएशन है कितना 600 रुपए डेप्रिसिएशन 600 रुपए। याद रखिए इन खर्चों को क्यों लिया है लोगों ने यहाँ पे क्योंकि रेंट समय के अनुसार दिया जाता है 4 महीने अगर आप लोगों ने किराया पे तो 4 महीने में उसी तरीके से इंश्योरेंस का सैलरी भी महीनों के हिसाब से दी जाती है ऑफिस के खर्चे महीनों के हिसाब से पे होते हैं ऑडिट फीस मंथली कैलकुलेट होती है उसी तरीके से डेप्रिसिएशन टोटल कर लेंगे ये आ गया 13050 13050 भागिला 3 टाइम रेशियो से करना है टाइम रेशियो कितना था 1:2 का था सेल्स रेशियो 1:3 का था 1:2 मतलब क्या हुआ प्राइर टू इनकॉर्पोरेशन के लिए 13050 गुणिला 1 भागिला 3 ये आ जाएगा 4350 4350। अब दो तरीके से हम लोग आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का निकाल सकते हैं एक तरीका क्या हो सकता है 13050 इंटू 2 भागिला 3 या फिर 13050 माइनस 4350 कितना आ जाएगा 8700 रुपए 8700 रुपए। अब दूसरा भाग आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस का ये इसके लिए क्या होगा हम लोगों ने डिविजिबल इन सेल्स रेशियो के अनुसार क्या होते हैं ये कैलकुलेट होते हैं उसी रेशियो के अनुसार आपको इसको क्या करना पड़ता है भाग देना पड़ता है। तो पहला सेलिंग एक्सपेंसेस कौन सा है ट्रैवलिंग कमीशन कितना दिया गया है प्रश्न में देख लेंगे 1800 रुपए है ट्रैवलर्स कमीशन 1800 रुपए डिस्काउंट भी सॉरी 1200 रुपए है ट्रैवलर्स कमीशन। उसके बाद डिस्काउंट दिया गया है डिस्काउंट हमको दिया गया है प्रश्न में देख लेंगे डिस्काउंट का कितना वैल्यू दिया गया है 1500 रुपए आखिर में बैड डेट्स दिया गया है कितना 300 रुपए टोटल कर लेंगे 1200 प्लस 1500 2700 प्लस 300 3000 किस रेशियो में डिवाइड करना है 1:3 ले लीजिए 3000 गुणिला 1 भागिला 4 3000 गुणिला 1 भागिला 4 आ जाएगा 750 रुपए। फिर ले लीजिए 3000 गुणिला 3 भागिला 4 या फिर 3000 माइनस 750 आ जाएगा 2250 रुपए। ये हो गया हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर तीसरे आते हैं टूल
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दिया गया है। देख रहे हैं कितना किया गया है, 450 रुपए, 450 रुपए। आखिर में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है 500 रुपए, 500 रुपए। ये हो गया डेबिट साइड खर्चे की बात पूरी हो गई। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट किसके अनुसार डिवाइड होगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड होगा सेल्स के अनुसार, सेल्स रेशियो से संबंधित है, इसको सेल्स के अनुसार डिवाइड होगा। सेल्स रेशियो कितना है हमारा? 1:3 का है, तो 1:3 के अनुसार हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है? प्रश्न में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 30,000 रुपए। तो कर लीजिए 30,000, यहां पे लिख लीजिए 1:3, 30,000 गुणिला 1/4, 7,500 रुपए। तो बचा हुआ 22,500 रुपए कहां चले जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चले जाएगा। अब लगभग पूरा बना लिया हम लोगों ने। अब चलिए टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। पहले क्रेडिट के टोटल करके देखते हैं। क्रेडिट में एक ही आइटम है ग्रॉस प्रॉफिट, उसका प्रायर इनकॉर्पोरेशन में टोटल आता है 7,500 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का आता है 22,500। टोटल ट्रांसफर करने के डेबिट साइड में 7,500 और 22,500। कौन सी एक चीज निकालनी बची है? अब बचा है हमारा सिर्फ नेट प्रॉफिट। हाँ, 7,500 माइनस 4,350 माइनस 750 माइनस 750 कितना आ गया? 2,400 रुपए। 2,400 रुपए। उसी तरीके से क्या बोलते हैं इसका? देखिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 22,500 माइनस 8,700 माइनस 2,250 माइनस 2,000 माइनस 450 माइनस 500। आपका बचा हुआ वैल्यू आ जाएगा नेट प्रॉफिट का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए 8,600 रुपए। 8,600 रुपए। कुछ इस तरीके से हमको क्या करना है? हमारा गणित सॉल्व करना है, छुड़ाना है। इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही।